ये क्या है? एसएसटी का 9, चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री, पार्ट सेकंड है। नोट से पढ़ा रहे हैं इसलिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लियर? देखो क्या किया। वॉर्स हैज ड्रेन द फ्रेंच ट्रेजरी। ठीक है। इतना ड्रेन मींस वो क्या होता है? ड्रेन मींस जानते हो? सूखना, सूखना, सूखना। और भी बताओ। वॉशिंग मशीन यूज किया आप लोगों ने? ठीक है। उसमें एक बटन होता है, थोड़ा और उधर शिफ्ट हो जाओ, इधर से दूर। ठीक है। उसमें आप देखिएगा क्या कि जैसे ही निकालने का होता है, तो पानी उसमें से निकालने का, उधर शिफ्ट कर दोगे, पूरा का पूरा पानी निकल जाएगा। मतलब क्या है, जब निचोड़ के निकाल दे रहा है ना पूरा। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है? द वॉर हैज ड्रेन। इस वॉर ने क्या ड्रेन कर दिया? फ्रेंच का पूरा ट्रेजरी, मतलब जो भी खजाना था उसकी क्या कर दिया? पूरा ड्रेन करके खत्म कर दिया। द स्टेट वॉज अंडर हेवी डेट। और स्टेट क्या था? बोलो। हेवी डेट में था, बहुत कर्जदार हो रखा था। स्टेट मींस फ्रेंच, फ्रांस, फ्रांस हैड टू पे। और उसे क्या करना था? हेफ्टी इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा हेफ्टी इंटरेस्ट उसे पे करना था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना था टू क्रेडिटर। क्रेडिटर मींस जिससे पैसा कर्ज लिया था। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब ही क्या होता है? कर्ज। क्लियर है? To improve the finances of state, the king decided to increase the taxes levied on people। तो उसने क्या करा था? याद आ रहा है? पहले पढ़ा है हम लोगों ने। टैक्सेस को क्या किया? बढ़ा दिया। अब बढ़ा दिया, चलो भाई आगे। द किंग कॉल्ड द मीटिंग ऑफ एन असेंबली, असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल्स। ठीक है। स्टेट जनरल्स का क्या किया? एक मीटिंग बुलाया। ठीक है। इसलिए टू पास प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस, ताकि वो क्या करे? बोलो। नया टैक्स का प्रपोजल रखे, है ना? टैक्स और बढ़ाने का प्रपोजल रखेगा। तो फिर क्या होता है? द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट मतलब कौन? कॉमन क्लर्जी। नहीं, क्लर्जी और नोबिलिटी तो नोबल ऊपर में हो जाएंगे। तो थर्ड स्टेट कॉमन पीपल लोगों का वॉकड आउट फ्रॉम द मीटिंग डिमांडिंग दैट एवरी पोजिशन, एवरी पर्सन, सॉरी। ठीक है। तो walked out from the meeting demanding that every person in the assembly should have one vote contrary। ठीक है। उन सबका एक वोट सहमति के लिए था, नहीं था, सबके लिए एक वोट था। तो हुआ क्या? वोट कॉन्ट्ररी टू द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ वन स्टेट हैविंग वन वोट। ठीक है। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्ररी था सबके लिए। कॉन्ट्ररी समझ में आ रहा है ना? कि मतलब एक मान रहा है, एक नहीं मान रहा है, इस तरह से। तो कॉन्ट्ररी रहा। आगे क्या होता है? द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने क्या किया? असेंबल्ड इन एन इंडोर टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट था। ठीक है। ऑन 20 जून 1789। वो क्या था? 14 जुलाई को शुरू हुआ था, है ना? वेस्टाइल वाला। तो यहाँ पे 20 जून की बात है। जून जुलाई नहीं, अभी की शुरुआत हो रही है, वो तो जुलाई को होगा, है ना? जब लूटा जाएगा। डिटरमाइंड टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और क्या बोला? कि ड्राफ्ट करेंगे क्या? कॉन्स्टिट्यूशन विच वुड लिमिट द पावर ऑफ द किंग, जो कि पावर को लिमिट करेगा। किसके पावर को? किंग को। बोलो, किंग के पावर को, किंग को नहीं, किंग के पावर को। ठीक है। किंग के पावर को लिमिट करेगा, मतलब कम करेगा या ज्यादा करेगा, सही है यहाँ पर। क्लियर है? आगे समझिएगा। तो यही फोर्थ था। ये एक पिक्चर है दिया हुआ, स्टॉर्मिंग द प्रिजन ऑफ वेस्टाइल। बताया था वेस्टाइल के बारे में, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको। अब आगे देखना। उसके बाद क्या होता है? ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में द प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज इन, पढ़ चुके हो। एंड बेकर बिगेन टू होल्ड सप्लाईज। ठीक है ना? बता रहे हैं। ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज, ये बढ़ गया। ठीक है। और बेकर्स, बेकर्स प्राइस बढ़ गया ना। और इसके बाद क्या हो गया? होल्ड सप्लाई हो गया, मतलब कि कमी हो गया। होल्ड मीन्स ढेर। क्या बोलोगे? HOARD। होल्ड मीन्स ढेर। तो ढेरों मतलब सब बेकर्स बिगैन टू होल्ड सप्लाईज। तो ढेर सप्लाई जो इनके पास आ जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो अब देखोगे, एजिटेटेड, एजिटेटेड बाय द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड। अब जितने लोग तंग थे इन सब चीजों से, पीपल इंक्लूड विमेन, विमेन भी तंग थी। ठीक है। स्टॉर्म इनटू शॉप्स, और फिर वो दौड़ी कहाँ? यहाँ हमारे यहाँ भी तो हुआ है ना, एक बार हुआ था, अल्लाह की नमक खत्म हो जाएगा, नमक खत्म हो जाएगा। तो हर दुकान में नमक वाला जो है, मतलब बहुत ज्यादा रेट में बिक रहा था, याद है आपको? तो
और ऐसी इसी तरह होता है। When the king ordered his troops, ऑर्डर किया किस चीज को? ट्रूप्स, ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, पेरिस में आ जाए। एन एजिटेटेड क्राउड, और जो तंग करने वाले एजिटेटेड क्राउड है वो क्या करेंगे? स्टॉर्म इनटू द स्टॉर्म इनटू द प्रिजन ऑफ बस्टाइल एंड लिबरेटेड इनटू प्रिजन, ठीक है। और उन सबको क्या कर दिया था? आजाद किया था प्रिजनर्स को। लिबरेटेड इट्स प्रिजनर्स, सारे प्रिजनर्स को आजाद कर दिया था। जेल में जितने थे सबको आजाद किया था, नहीं किया था? 20 जून की बात है। कौन सी ईयर की बात है ये? 1789 की बात है। आगे देखना कि 20 जून टेनिस कोर्ट ओथ, टेनिस कोर्ट में मतलब ओथ, ओथ जानते हो? ओथ या ओथ, कसम खाना नहीं होता है कि मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, ये प्रॉमिस करना। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिटरमाइन इनटू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इन लोगों ने क्या किया? एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा विच वुड लिमिट द पावर्स ऑफ किंग के पावर को लिमिट करने के लिए इन लोगों ने ड्राफ्ट किया। एज ए नंबर ऑफ रिवॉल्ट्स, बहुत सारी ज्यादा लड़ाइयां हो चुकी थी, है ना, began to grow, the French monarch recognized the French assembly, ठीक है, recognized the French assembly, his powers, और फिर धीरे धीरे इसका क्या हो गया? कम होना शुरू हो गया। his power could now now be checked by constitution, और उसके उसके पावर अब वैसे नहीं होते जैसे पहले थे। उस पावर को कौन कौन लिमिट करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे लिमिट करेगा। क्या इतना समझ में आ रहा है? फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मतलब एक संविधान के मदद से, अभी भी मोनार्की रहेगा लेकिन किसके हेल्प से चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। द नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, नेशनल नेशनल असेंबली में क्या है बताओ? नेशनल असेंबली में मेंबर्स जो है वो थर्ड स्टेट से बिलोंग जो कर रहे हैं। ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन विच लिमिटेड द पावर, किसके? किंग के पावर को, एग्जीक्यूटिव के पावर को, और लेजिस्लेटिव्स के पावर को, और जुडिशियल पावर्स को। किन किन पावर्स को बताइए? लेजिस्लेटिव और फिर बताओ बताओ, देखिए तो बताओ क्या? किंग के, एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेटिव्स के, और जुडिशियल्स के। मुझे बताने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि हमने सिविक्स में अभी बहुत पढ़ा है इन सब चीजों के बारे में, है ना। पावर्स वर असाइन्ड टू दी टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, और वो अलग अलग पावर भी जो रहेगा ना वो भी असाइन करेंगे करेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूशन को क्या पावर दिए जाता है। क्या इतना क्लियर है? नेशनल असेंबली, एक नेशनल असेंबली होती है, हैड पावर्स टू फ्रेम लॉज ऑफ फॉर द कंट्री, वो फ्रेम किया लॉ को उस कंट्री के। द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली वर इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ इलेक्टोरेट, बॉडी ऑफ इलेक्टोरेट से मतलब इलेक्शन होने के बाद से वो इलेक्ट करेंगे। दिस बॉडी ऑफ इलेक्टोरेट वाज इलेक्टेड बाय सिटीजंस, जो भी सिटीजंस होंगे वो क्या करेंगे? इससे इलेक्ट करेंगे। वहां के जो भी सिटीजन रहेंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। who were paid who paid taxes to the government, टैक्स कौन देता है? हम, हमारे और तुम्हारे जैसे सिटीजन्स ही देते हैं ना वोट, ठीक है। तो हम, और टैक्स भी हम ही देते हैं, तो वोट भी हम चुनेंगे भी हम ही, तो टैक्स जो देते हैं वही चुनेंगे। who were termed active citizen, इसीलिए जो टैक्स देते हैं ना उन सबको क्या टर्म दिया गया? एक्टिव सिटीजन। आप भी दोगे टैक्स, अगर पैसा कमाइएगा। अगर अगर आप किस में रहेंगे? किसी कंपनी में, तो ऑटोमेटिकली आपका जो टैक्स का अमाउंट रहेगा वो गवर्नमेंट कट कर देती है, पता है ना। अदर विमेन एंड ऑल, कुछ मेन और सारी औरतें, क्या बोला? कुछ मेन और सारी औरतें हैड नो वोटिंग राइट, ठीक है। कुछ लोगों को, मतलब आदमियों को और सारी औरतों को वोटिंग राइट नहीं था उस टाइम। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है? उस वक्त नहीं था, बाद में हो सकता है या होगा, होगा। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कलर से इस कलर से कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस गारंटी द राइट टू लाइफ। देखो समझ में आ रहा है? अब तुम्हें लग रहा है कि इंडिया का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? क्या ये हमारे जैसा बात है या नहीं? अभी हम लोगों ने प्रियम्बल में जो पढ़ा है
तो राइट टू लाइफ मतलब जीने का सबको अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, अपनी बात को बोलने का अधिकार है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, कुछ ओपिनियन तुमको कुछ लिखना नहीं है, तुम खाली बुद्ध बन के बैठ गया। हाँ, रिवाइज कैसे करोगे? तो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन बोले तो सोच। सोच या और राय, राय, राय इज अ गुड वर्ड, राय देना। तो आपको ये भी फ्रीडम है कि आप अपना राय दे सकते हो। ठीक है, और एक और ये बहुत डिटेल में पढ़ा है दूसरे क्लास की बुक में, क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो लॉ तभी काम करेगा जब इक्वालिटी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या इतना क्लियर है? ठीक है, एक आदमी को मुझे सुनाइए एक बार पूरा, क्या क्या समझाएगा? हाँ, गीत सुनाएगा इस पूरे आर्टिकल को, यहाँ से जो फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसको एक बार देख लो या पढ़ लो, फिर मुझे बताओ। अच्छा है कि एक बार read करो। Come on। सब सब पढ़ो, उसके बाद फिर हमसे किसी एक को चांस देना, किसी एक को क्या, जिससे पूछे मैं बताया। सब विजिबल है ना? अभी अगर वहां से दिख रहा है साहब, अंदर दिख गया, हर तरफ से दिखेगा। बोलना सादिक, चलो स्टार्ट करो, बोलो। मैं सही बोला। इसका डायलॉग आपको याद हो गया? हाँ, वही फेमस है। अच्छा, मैं क्यों? ओ वो हाँ, वो आके बैठ जाए, गेट बंद की अच्छे से, इन लोग बाद माफ कर के आए। हाँ बात भाई, यहाँ से तो दिख रहा आपको जाओ। उसमें ऐसे रबर आता है ना वो वाला, ऊपर में बांध दिया जाए। ठीक है, अच्छा, रबर आता है ना, रबर या इलास्टिक वाला, तू कहीं से खोज के ला, ऊपर बांध देंगे तो आएगा, वो खोलेगा, फिर अपने आप बंद हो जाएगा। जल्दी आओ, फिर स्टार्ट हो जाएगा जी, हम लोग टाइम पे नहीं। हाँ, तक बैठे हम नहीं करेंगे, हम एक बार जा रहे थे, आप बोले थे ना तो उन लोग कहाँ? ठीक है, तुमको भी छोड़ दे, तुम बैठो पीछे, ये दोनों। अच्छा ठीक है, हम करवाएंगे अभी एक पीरियड पर इसका होने दो। चलो बैठ बैठो जल्दी, हम बैठ करवाएंगे। बहाना इतना, किसको माफ किया? सब करके बैठा भाई, हम बल अच्छा चलो बैठ जाओ। जगह नहीं हो रहा क्या? आगे आओ ना, तो ऐसे थोड़ा चुप हो, बैठो आगे, तीन चार आदमी आराम से बैठो। चलो, तू क्या बैठ गया? तेरे को मैं कहाँ लेके गया? इसके और इधर आकर बैठ रहा है, कौन सा मैनेज कर रहा इंग्लिश में पूरा पढ़ रहा है, ये कुछ बोल ही नहीं रहा। है? पढ़ेगा आप, हम बताते जाइए कि मेरे साथ सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम पढ़ा देते हैं, याद ही नहीं रहता, एग्जाम में कुछ लिखेगा नहीं, खड़ा रहे। चलो आप मत खड़े हो जाओ, बताओ। नेशनल असेंबली जो था वो थर्ड स्टेट का था, और वो ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें लिमिटेड पावर था किंग का, और एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटिव का और जुडिशरी का। और नेशनल असेंबली पावर 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 किया था, फ्रेम फ्रेम। पावर क्या था? बोलो बोलो बोलो। हम नहीं बोलेगा तो फिर बाकी नहीं करेगा तो कहाँ से बोलेगा? नेशनल असेंबली पावर किया था। नेशनल असेंबली पावर किया था कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ। वीडियो देख ले, वीडियो में डाल दे। अच्छा, ये वीडियो इसीलिए अटकता है ना, क्योंकि ये हिल जाता है। तो बेंच और थोड़ा सा पीछे कर तो बच्चा, तुम लोग कैसे बैठी है?
सब खड़ा होने की जगह नहीं है। और वो उन लोग से पीछे करो तो वहां पर खड़ा होगा। इधर से तो आगे करो ना। बोलो बोलो। सर कितने में तो कर देंगे। नहीं दिख रहा। चलो पीछे आगे चलो। वो इलेक्ट्रेट ये वाला है ना जुडिशियल, तो क्या लिखा हुआ है ये लाइन करते ही नहीं है। ये वाले में है क्योंकि द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली वर इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ इलेक्टोरेट। पहले ही वाले में असेंबली हैड द पावर टू फ्रेम। तो ये नेशनल असेंबली जो था उसके पास क्या था, पावर का फ्रेम करने का लॉज को, किसमें, कंट्री के लॉज को। ये बताया गया। आगे क्या पढ़ोगे धीरे धीरे, हम आपको टाइम क्यों दिया था, पढ़ने के लिए ही दिया था ना। बैठो दोनों आदमी बैठो और चलो तुम पहले बैठो, फिर अभी हम वक्त देंगे दोबारा से, क्योंकि आगे हम नहीं पढ़ाएंगे तब तक जब तक आप बताइएगा। पता चला कि प्रवचन तो लगता है सत्संग हम कर रहे हैं, सत्संग किया उनको कुछ सुनाए उनाएंगे नहीं, और हम बोलते चले गए। चलो समझ में आया, हमने ऑर्डर दे दिया कि मारिए एकदम, हम एक लफ्ज नहीं बोले, स्पीकर पे सुना सकते हैं। एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, जितना पीटना है पीट सकते हैं। जब मेरा ऑर्डर। जो नेशनल असेंबली ऑलरेडी स्टेट्स की ओर से एक बना और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था जो उनके पावर को लिमिट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव को लेजिस्लेटिव के जुडिशियल पावर को लिमिट करते हैं। जो the national assembly had the power to frame laws and for the national assembly बस कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ फ्रेम करने का पावर है। the members of the किंग के, एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेटिव का और जुडिशियली, ये बता दिए। हाँ the national assembly had the power to frame the law frame law अब जब समझाने के लिए बोला जाए तो आप रीडिंग नहीं कीजिए, रीडिंग पहले से कर लेना। जब हम समझाते हैं तो समझ में आता है ना, फिर तो रीडिंग करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसमें थोड़ा देख रहे हैं जैसे तो हमको समझ में आ जा रहा है, फिर देख रहे हैं समझ में आ जा रहा है, वहां पे रीडिंग नहीं करना है कभी प्रेजेंटेशन देने का, वरना वो रीडिंग कहला, रीडिंग होता है। समझ में आया? जैसे एक बार पहली दफा पढ़ रहे हो तब तो तुम बिना पढ़े तो समझ नहीं पाओगे, तो लेकिन अभी तो तुम तीसरी बार पढ़ रहे हो। एक बार हम समझाया, फिर दूसरी बार तुम बैठे बैठे पढ़े, और तीसरी बार तुमको खड़े होकर बोला जाए। तो एटलीस्ट आप कोशिश यही कीजिएगा कि नहीं बोलने की जरूरत पड़े। अगर पढ़ना भी है तो मन में एक बार पढ़ लिया, बताया, फिर पढ़ लिया, बताया, तुम देखोगे ही तो तुमको याद आ जाएगा। इसमें क्या बताया था कि कुछ लोगों को और सारी विमेंस, ठीक है, वोट का राइट नहीं था, ये वाला बताया था। इसमें क्या बताया था, कई हद तक हमारे प्रियम्बल से मैच कर रहा, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ये बताया था। तो यहाँ पे आपको दिखता है क्या, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिख जाता है। और फिर क्या, तो यहाँ पे बोलना है कुछ, अपने आप तुम्हारे अंदर जो इनपुट रहेगा ना वो निकलेगा। कुछ भी तो भरा होगा ना इससे पहले, तो वो जो भरा होगा वो तुम बोल पाओगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच में तो पढ़ा था कि आपको बोलने का अधिकार है, आपको आजादी है कि आप अपनी आवाज को क्या कर सकते हैं, दूसरे के सामने उठा सकते हैं। दूसरे के सामने मतलब सही होंगे तब आवाज उठाएंगे। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, आप अपने राय को दे सकते हैं, किसी को भी देना है राय, अपना ओपिनियन बताना है उस चीज में तो आप दे सकते हैं। ठीक है। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, और लॉ लॉ की नजर में सब बराबर, ये बताया था। चलो बैठो, हम क्या करें, हम इतना मौका नहीं देते, सब कुछ छोड़ देते हैं ना, हम पीटना शुरू कर देते हैं। कितना टाइम लगाएंगे एक चैप्टर में, तो समझ में आया कि खत्म होते होते, यहाँ देखना, एक डायग्राम की मदद से समझना है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर। इसमें जरा समझो समझो बच्चा। 1791 की बात है, मतलब जब ये सब हो रहा था उसके 2 साल बाद, है ना, 89 में हो रहा था। तो इसमें 3 सेक्शन में बांट दिया गया, क्या क्या, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। आपने सिविक्स में बहुत डेप्थ में पढ़ा है इन सब चीजों को, तो आपको आसानी से समझ में आ रहा है। फिर इसको, ये वाले बेंच को नहीं टच करो, प्रॉब्लम हो रहा है क्या बैठे, हाँ थोड़ा सा पीछे कर लो ना, हाँ करीब रखो, वेरी गुड। चलो यहाँ ध्यान दो, तो एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, क्लियर। अब देखो यहाँ देंगे कौन वोट, बताओ, सिटीजन्स देंगे वोट।
तो ये सिटीजन्स देंगे वोट, राइट टू वोट है इनको, इनको हक है क्या देने का, चूज करने का। अच्छा वोट देके किसको चूज करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, है ना, तो उनको चूज करेंगे। अब इसमें पैसिव सिटीजन्स कौन है, ये एक्टिव सिटीजन्स हमने बताया, और कुछ क्या है पैसिव सिटीजन्स, अभी इससे पहले बताया था ना कि जैसे विमेन है, चिल्ड्रन है, मेन बिलो 25, मतलब 25 साल से नीचे के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। क्लियर, इसीलिए कहा गया था वहां पर, तो विमेन और चिल्ड्रन को 25 साल से नीचे अगर रहेंगे तो वोट नहीं देंगे, लेकिन एक्टिव सिटीजन्स में कोई बंदिश नहीं है, सब वोट दे सकते हैं। क्लियर, जरा देखो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को समझना, ये स्ट्रक्चर बनाने का टाइम देंगे, पहले समझ लो। तो यहाँ पे इन लोगों ने अपना कास्ट किया वोट, वोट देने को क्या कहते हैं, कास्ट वोट, ठीक है, वोट। फिर जुडिशियरी है यहाँ पर, और इसमें समझ समझ ये एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, यहाँ किंग है, मिनिस्टर्स है। एग्जीक्यूटिव में कौन आ गया, किंग और मिनिस्टर्स आ गए, किंग्स और, हाँ। तो लेजिस्लेटिव्स, लेजिस्लेटिव्स में क्या आएंगे, नेशनल असेंबली आ गया, और इलेक्टर्स। तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी वोट, जैसे अगर जुडिशियरी को देखा जाए तो यहाँ पे इसलिए आरोप दिया गया है कि कुछ हद तक ये कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर इलेक्टर्स, तो ये लोग वोट देंगे, इलेक्टर्स, और जिन्हें इलेक्ट कर रहे हैं फिर नेशनल असेंबली में भेजेंगे। नेशनल असेंबली, यहाँ देखो किंग का क्या है कंट्रोल, तो ये नेशनल असेंबली, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि नेशनल असेंबली कुछ लिमिट कर रहा है किंग के राइट्स को, और किसके, मिनिस्टर्स के राइट को। तो किंग को भी थोड़ा कंट्रोल किया, और किसको कंट्रोल किया, बोलो मिनिस्टर्स। लेकिन किंग के पास कुछ और भी अधिकार है जिसको वीटो कहा जाएगा, वीटो पावर। ठीक है, अभी अभी के मायने में वीटो पावर अलग चीज है, ये बताएंगे आप। तो ये वोट दिया, वोट देने के बाद फिर अच्छा इन लोगों को भी कुछ कुछ इलेक्टर्स, जैसे हमारे पास जितने नेता है पार्लियामेंट में, वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी इलेक्ट करते हैं ना प्रेसिडेंट को, समझ में आता है ना, प्रेसिडेंट को, और कुछ कुछ मिनिस्टर्स को उनमें से चुना जाता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सबको मिनिस्टर बना दिया जाता है, नहीं बनाया जाता। जो वो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, एमएलए रहते हैं, या सर्टेन एमपी रहते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं था एमपी, कोई एमएलए है तो वह एमपी बन जाए, है ना, या उसको कोई विभाग मिल जाए। ये समझना है, आगे समझना। तो इस डायग्राम को बनाना है तो बना, ये तो याद भी हो गया होगा ऐसे। कॉन्स्टिट्यूशन है, और ईयर 1791 में उसे मतलब फुली कंट्रोल में लाया गया या अप्लाई किया गया। फिर इसमें 3 सेक्शन आ गया, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव में किंग और मिनिस्टर्स आ गए, लेजिस्लेटिव में क्या आ जाएगा, नेशनल असेंबली और इलेक्टर्स आ जाएंगे। बोलो, नहीं बोलोगे ना तो नहीं बोल पाओगे। चलो अच्छा बताओ, तो जितने हम समझाया इस ऑल सिटीजन्स के पास क्या है, एक्टिव सिटीजन्स के पास वो जिसके पास राइट है ना, कहा गया था ना, कुछ को राइट नहीं है और कुछ को राइट है, मेल में खास करके, और पैसिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स, एक्टिव सिटीजन्स ऊपर वाला है, जो राइट, वोट है, वोट देने का राइट है। अब इसमें नीचे वाले में है ना, विमेन को राइट नहीं है, चिल्ड्रन को राइट नहीं है, और मेल मेल को राइट नहीं है। किस एज के मेल को, 25 ईयर्स से छोटे। जैसे अभी यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज में क्या रूल है बताओ, 18+ होना चाहिए, 18 से छोटे होंगे तो वोट नहीं दे सकते। क्लियर है, तेज होना अलग चीज और पढ़ना अलग चीज। कॉन्स्टिट्यूशन बना जो कि महात्मा गांधी जुडिशरी है, वोट है, और एग्जीक्यूटिव में जो कि मिनिस्टर हो सकते, एग्जीक्यूटिव में है मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव में नेशनल असेंबली और इलेक्टेड आ जाएंगे जो वोट के आधार पर बनाते हैं। और किंग जो वीटो वीटो है, वीटो रहेगा कि उसके पास वीटो पावर रहेगा, असल में वीटो पावर ही बोलते हैं उसको। वीटो क्या है, पावर है। बहुत सारे अभी के टाइम में बहुत सारी कंट्रीज मिल गई हैं, ठीक है, 5 ऐसे है, वो परमानेंट मेंबर है वीटो के, तो वीटो पावर उन लोगों के पास रहता है। ठीक है, दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में नाइंसाफी ना हो जो कि हो रहा है, ठीक है,
तो और भी बहुत सारे कंडीशंस के साथ ये सब मतलब रेस्ट्रिक्ट करेगा, लिमिट करेगा उन सब को। ये था इसमें। और बताओ। सिटीजन के पास राइट है वोट करने का और पैसिव सिटीजन के पास राइट नहीं है। राइट है, मतलब कि जो वुमेन और जो चिल्ड्रन है 25। नेक्स्ट हेडिंग देना, एवोल्यूशन ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को ही हटा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ाई दो तुम थोड़ा सा, ये पूरा एरर बताते हैं। ये चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।